अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फारिया एहसन बुखारी डॉक्टर फैब एमडी है। मैं यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के सामने इस वक्त खड़ी हूँ। आज मेरे पास कोई पोस्टर नहीं है, मैं अकेली यहाँ पर आई हूँ। मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये एहतजाज नहीं है। आज मैं ना किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए आई हूँ, ना किसी बैरूनी क़ुव्वत के ख़िलाफ़। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम से बात करने आई हूँ, अपने प्यारे भाइयों बहनों से बात करने आई हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि हम सच को तस्लीम करें और जो हकीकत है उसको तस्लीम करके इस भयानक हकीकत के ख़िलाफ़ काम करें। मेरा आप सब से आज एक सवाल है, क्या हम एक कौम हैं? क्या हम कौम भी हैं? क्या हम एक नेशन हैं? ये सवाल बहुत ख़तरनाक है। आज अगर पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है और दुश्मन हमारा मुल्क तोड़ने में तकरीबन कामयाब हो चुका है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम एक कौम नहीं है। हम कौम वो है ही नहीं। कौम वो होती है जो अपने मफाद से ज़्यादा अपने मुल्क के मफाद, अपनी आइडियोलॉजी के मफाद को ऊपर रखे। हमने अपना ज़ाती मफाद ऊपर रखा है, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट और मुस्लिम उम्मा का इंटरनेशनल इंटरेस्ट, कि जिसके बेसिस पे पाकिस्तान बना, उसको हमने कुरान मजीद की तरह अपने घरों में एक कबर्ड में बंद कर दिया है। हम सेल्फिश हो चुके हैं, हम खुदगर्ज हो चुके हैं, हम सबको पैसा कमाना है। हमें लगता है कि अगर हम अमीर हो जाएंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह यहाँ के सियासतदान नहीं है, हम लोग खुद हैं। हम लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं भीख मांगने के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं और वहाँ पे भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। गल्फ कंट्रीज ने हमें वीज़ा देना छोड़ दिया है क्योंकि हम गलत इस्तेमाल करते हैं उम्रा के वीज़ा का। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी गिरोह मुलविस थे, जो वहाँ की छोटी छोटी बच्चियों को अगवा कर कर उनके साथ ज्यादती करके गलत हरकतें कर रहे थे और उनको इस्तेमाल कर रहे थे। ये कौन था? ये कोई सियासतदान था? ये कोई जनरल था? ये हम थे, हमारी कौम थी। मुझे आप ये बताएं, यहाँ पे रोज एहतजाज होता है सियासतदान के खिलाफ, जनरल के खिलाफ, ISI के खिलाफ। कभी हमने शीशे में खड़े होके देखा है कि हम क्या हैं? हम क्या एक कौम हैं? आज 2 रुपए में ट्रंप हमारी आधी से ज्यादा कौम को खरीद ले और हम अपने आप को बेच देंगे एक अमेरिका के वीजा के लिए। ये हमारी औकात हो चुकी है। 13 साल की इकरा पिंडी में उसको इस वजह से तशद्दुद करके मार दिया गया कि उस बच्ची ने चॉकलेट खाई। आज कितने घरों में 12-13 साल की बच्चियां जो हैं रोज थप्पड़ खा रही हैं, रोज मार खा रही हैं, रोज तशद्दुद हो रहा है सिर्फ 7-8 हज़ार की नौकरी के लिए। ये कोई सियासतदान नहीं कर रहा, ये कोई जनरल नहीं कर रहा, ये हम लोग खुद कर रहे हैं। इकरा का बाप गरीब था, 8 साल की उम्र से वो उसे स्कूल ना भेज सका, उसने उसे घरों में लगा दिया पिंडी में। ये कोई गांव की बात नहीं मैं कर रही हूँ, पाकिस्तान के गांव वालों की फिर भी अभी थोड़ी बहुत इंसानियत है उनमें। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो
हमारे मुल्क के अशरफा कहलाते हैं अपने आप को। छोटी छोटी बच्चियों को नौकरी पर रखकर उनको रोज थप्पड़ मारते हैं, 7-8 हज़ार में कत्ल कर देते हैं अगर वो चॉकलेट खा लें। फिर मैं आपको बताती हूँ एक और वाकया जो हुआ। 15 साल की हिना अनवर को कोयटा ले जाकर उसके बाप ने इस वजह से कत्ल कर दिया कि वो टिकटॉक पे वीडियोस बना रही थी। फिर एक और वाकया बताती हूँ आपको। पंजाब का बताया, बलोचिस्तान का बताया, अब एक KPK का बताती हूँ। ये सब वाकये पिछले एक हफ्ते में हुए हैं। एक छोटी बच्ची पैदा हुई एक KPK के घर में, उसके बाप ने उसको जिंदा दफन कर दिया। उसको बचाया किसने? एक आर्मी वाले ने, और फिर उसको अडॉप्ट किया, उसकी जिंदगी बच गई। लेकिन अब मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैगंबर बनाया था तो उससे पहले अरबी क्या करते थे? बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। ये हमारी कौम है, ये हम है, ये कोई सियासतदान नहीं, कोई जनरल नहीं, ये हम है। दरिंदे बन चुके हैं हम, वहशी जानवर बन गए हम। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है और यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, यहाँ के जनरल्स अच्छे नहीं हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप अच्छे हैं? आपने कब अपने इंटरेस्ट, अपना मुफाद इस मुल्क और इस्लाम के मुफाद से नीचे रखा? आप जब सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग पे क्या चीज चल रही होती है कि आपने इस मुल्क के लिए कुछ करना है या फिर इस मुल्क को नचोड़ कर मजीद तबाह करना है? सियासतदान अगर करप्ट है तो ये सियासतदान आप में से भी हैं। अगर आपको जनरल्स के साथ मसला है तो ये जनरल्स भी आप में से ही हैं। जब तक आप अपना खुद का एहतिसाब नहीं करेंगे और खुद एक कौम नहीं बनेंगे तब तक इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं होगी। आपका मजहब आपको सिर्फ रोजा और नमाज की तरगीब नहीं देता। कुरान में ज्यादातर हकूकुल इबाद के ऊपर अहमियत के बारे में अल्लाह ताला का सख्त हुक्म है। अल्लाह ताला हकूकुल अल्लाह माफ कर देगा, अपने हकूक माफ कर देगा, लेकिन हकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। आज अगर आपका भाई आपसे तंग है क्योंकि वो गरीब है और आपने उसका हक खाया तो फिर आप अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। आज अगर आप चाहे क्लर्क हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई सहाफी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी आपका तबका हो, अगर आप रिश्वत ले रहे हो, दे रहे हो तो आप करप्ट हो और आपकी करप्शन जो है इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार है। आप अगर किसी की बातों में आकर मुल्क तोड़ने की बात करते हो तो आपसे ज्यादा इस मुल्क का गद्दार कोई नहीं है। आज महारंग बलोच के जलसे हो जाए, वो मुल्क तोड़ने की बात करे तो आप वहां जाके तालियां बजाते हो। अगर इमरान खान वाले शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाए और मुल्क तोड़ने की बात करें तो आप वाह वाह करते हैं। नवाज शरीफ करप्ट था, है और रह
थोड़ी बहुत करप्शन करने वाले हुक्मरानों को रहने दो। मैं पूछती हूँ कि क्या जरदारी थोड़ी बहुत करप्शन करता है? पूरा का पूरा कराची शराबी बन चुका है। जगह जगह यहाँ पे शराब खुलेआम बिक रही है। जगह जगह यहाँ पे आइस का नशा हमारे नौजवानों को खराब कर रहा है, हमारा मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। जरा जाके देखो कितने छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है। ये कराची है जो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो सोचो छोटे शहरों का क्या हाल होगा। ये मुल्क जो इस मुल्क को ये शहर कराची जो कि इस मुल्क को 70% इनकम टैक्स देता है, वहां पर जगह जगह बच्चे भीख मांग रहे हैं। और ये सड़कों पे रहने वाले बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। और ये मुस्तकबिल भिखारी, इसको किसने बनाया? भुट्टो की हुकूमत, भुट्टो के जो भी जानशीन थे उन सब ने बनाया। लेकिन फिर भी आज जरदारी हमारा प्रेसिडेंट है। आज नवाज शरीफ कारगिल करके भी, गद्दारी करके भी इस मुल्क की बागडोर संभाल रहा है। कश्मीर हाथ से निकल रहा है। इस वक्त वेस्ट बैंक में नेतन्याहू आके बैठ गए। बलोचिस्तान में लॉकडाउन हुआ है, वहां पे बसें जाने बंद हो गई हैं क्योंकि टेररिज्म इतना बढ़ गया है। केपीके में टीटीपी ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। रोज पाकिस्तान के फौज के बच्चों पर अटैक हो रहा है, रोज शहादतें हो रही हैं। आप मुझे ये बताएं, कि आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे भाइयों और बहनों, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए? क्या आपने अपना मफाद पाकिस्तान के मफाद से नीचे रखा है? आपको कहा जाता है पाकिस्तानियत को सबसे ऊपर रखे, मैं इससे एग्री नहीं करती। इस्लाम को सबसे ऊपर रखे क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम है। अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करें, खुद ही अच्छे पाकिस्तानी बन जाओगे। इस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस मुल्क की बुनियाद ये है कि अल्लाह एक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। फिर जब आप पाकिस्तानियत की बात करते हैं कि पाकिस्तानियत सबसे ऊंचे है, तो आप गलत करते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना, इस्लाम पाकिस्तान के लिए नहीं बना। आपको इस वक्त अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करें, झूठ ना बोलें, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन हकूकुल इबाद में मसरूफ रहते थे, वैसे ही आप गरीबों की मदद करें, अपने पड़ोसी को भूखा सोने ना दें, किसी का हक ना खाएं, रिश्वत ना दें ना लें, सूद ना दें ना लें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ना जरदारी यहाँ पर टिक सकेगा, ना नवाज और शहबाज यहाँ पे टिक सकेंगे, ना इमरान खान झूठ बोल बोल कर इस्लाम को इस्तेमाल कर करके आपके बच्चों को जेलों में डलवा सकेगा। जब तक आपने अपना खुद का एहतसाब नहीं किया, तब तक ये मुल्क
तब्दील नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं यहाँ पर आपके ऊपर तनकीद करने नहीं आई, लेकिन यके बाद दीगरे ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि अब ये कौम नहीं रही, दरिंदा बन चुकी है, हम जानवर बन चुके हैं। हमने इस्लाम को कुरान मजीद की तरह अपने घर में छोटे छोटे कबर्ड्स में बंद कर दिया है, कभी कभी खोल लेते हैं। अभी रमज़ान आएगा तो वो कबर्ड खोल के कुरान पढ़ेंगे, लेकिन तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे। ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि कुरान में क्या लिखा है। KPK में एक बच्ची को जिंदा दफन करने की कोशिश की गई, किसी सियासतदान ने नहीं की, किसी जनरल ने नहीं की, आप में से कोई भाई होगा उसने किया है। 13 साल की इकरा को दिन दहाड़े मार दिया गया एक चॉकलेट खाने पर, पंजाब में पिंडी में। ये पाकिस्तान है आज का। एक बच्ची अमेरिका से आई, उसके बाप ने उसको यहाँ पे ऑनर किलिंग के नाम पे मार दिया क्योंकि वो टिकटॉक पे वीडियो बना रही थी। ये है पाकिस्तान आज का। ये बलोचिस्तान में वाक़या हुआ। अच्छा, मैंने सिंध का नाम नहीं लिया, सिंध का नाम मैं लेती हूँ। सिंध में इस वक्त शराब पानी की तरह बिक रही है। पानी महंगा है, शराब सस्ती है। आधे से ज्यादा सिंध जो है शराबी बन चुका है। आपके सिंध के इंस्टीट्यूशन जरदारी और फरियाल तालपुर तबाह कर चुके हैं। ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो अच्छा लीडर होगा, लेकिन उसकी औलादों ने उसके नाम पर इतने सालों से इस मुल्क को लूटा है। लुटेरे हैं, डाकू है और इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क की बागडोर उनके हाथ में दी जाए। आज अगर बलूचिस्तान टूटने वाला है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जरदारी का है, क्योंकि बलूचिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जब भी PPP की हुकूमत आती है मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ जाती है। उज़ैर बलोच को मत भूलें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने IMF को पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी है। पाकिस्तान की मईशत के बारे में जो भी फैसला होता है वो IMF करती है, वर्ल्ड बैंक करता है, पाकिस्तानी नहीं करते। मुझे ये मत कहें कि इमरान के फितने से बचने के लिए इनकी थोड़ी बहुत करप्शन की हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। नहीं, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया का वली अहद, उसको जब ताकत मिली उसने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले उसने अपने तमाम भाइयों को, कजन्स को एक होटल में बंद किया और उनकी करप्शन का खात्मा किया। और आज फोर्ब्स ने कहा है कि नंबर 9 पे दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर सऊदी अरेबिया है। ना पाकिस्तान का नाम है किसी भी टॉप में, क्योंकि पाकिस्तान का हर इदारा गैर फाल है और इनको गैर फाल करने वाले हैं ना सिर्फ सियासतदान बल्कि आप सब, क्योंकि आप सब खुद भी रिश्वत देते हो और लेते हो। आप सब झूठ बोलते हो। आप सब इस्लाम को सिर्फ रमजान के दौरान याद करते हो और आगे पीछे भूल जाते हो। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। जब तक हर पाकिस्तानी अपना मफाद पाकिस्तान के मफाद से नीचे नहीं रखेगा, तब तक पाकिस्तान का मुस्तकबिल
रोशन नहीं होगा जब तक हम अपने छोटे छोटे बच्चों को सड़कों से उठाकर स्कूलों में नहीं डालेंगे। हमारा मुस्तकबिल तारीख है, चाहे जरदारी आए चाहे कोई आए। अगर आज कायदे आजम भी आ जाते हैं और हमने अपने बच्चों की हिफाजत नहीं की तो मैं आपको यहाँ खड़े होकर कहती हूँ कि पाकिस्तान टूट जाएगा। आप इतने मोहलिक हो गए हो एक कौम की हैसियत से अपने ही खिलाफ कि आपने अपने बच्चों को भी तबाह कर दिया है। जब आप सड़क पे कोई बच्चा देखते हो भीख मांगते हुए तो आप क्या करते हो? उसको भीख देते हो और वो सारी जिंदगी काम नहीं करेगा। वो कहेगा कि यही मेरी जिंदगी है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। इन बच्चों को रिहेबिलिटेट करना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने करनी थी वो ये है कि जरदारी पढ़ना रहना कि आपका मुल्क खुशहाल बनाए। नवाज, मरियम, शहबाज, इन पर ना रहना कि वो आपका मुल्क खुशहाल बनाए। आपके बच्चों को रिहेबिलिटेट करें, आपके किसान को उसका हक दें, आपके मजदूर को उसके राइट्स दें। इमरान खान के ऊपर मत रहना कि वो इस मुल्क में इंकलाब लाए। उसने बता दिया है कि उसका इंकलाब वही है जो शेख मुजीबुर रहमान का था और जिसकी वजह से पाकिस्तान टूटा। आपको अपनी मदद आप करनी पड़ेगी, कौम बनना पड़ेगा। आपके नजदीक क्या ये बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान के हर दूसरे घर में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं? बच्चों से लेबर खतरनाक किस्म का कराया जा रहा है। हमारा मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होने चाहिए थे उनके हाथों में मजदूरी है, उनके हाथों में इकरा की तरह की घर में काम करने वाले झाड़ू हैं। उसको रोज थप्पड़ पड़ते हैं, उसको रोज गालियां पड़ती हैं। आप सोचो, जरा सोचो, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो हो रहा है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर। जिस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त घरों के अंदर काम करने वाले बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा है और जो सड़कों में भी काम करते हैं छोटे छोटे बच्चे या भीख मांगते हैं, सोचो कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है ये। तो ये क्या मुस्तकबिल बनाएंगे पाकिस्तान का? आपको एज अ कौम, एज अ नेशन, अगर अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है तो फिर आप जानवर बन गए हो। एक बिल्ली भी, छोटी सी बिल्ली भी अपने बच्चे को ऐसे नहीं फेंकती जैसे आपने अपने बच्चों को सड़कों पे फेंका हुआ है थप्पड़ खाने के लिए। एक कुत्ता भी अपने बच्चे से प्यार करता है। क्या अब आप कुत्ते और बिल्ली से भी बदतर हो गए हो? मेरी इस बात का जवाब दे दो मेरे भाइयों बहनों। पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो कि आप खुद क्या हो? क्या आप इंसान हो? क्या आप अच्छे मुसलमान हो? क्योंकि ना तो आप इंसान हो ना आप अच्छे मुसलमान हो। अच्छा पाकिस्तानी बनना है तो अच्छा मुसलमान बनो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों, सिर्फ ये कहने से आप मुसलमान नहीं बन जाते। डरो तो सिर्फ अल्लाह की जात से डरो, नबी से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नत पर अमल करो। बच्चों को यूं दर बदर ठोकरे खाने के लिए मत छोड़ो। कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, क्या तुम लोग कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर हो?
ये जो शराब बिक रही है हर जगह, मैं पूछती हूँ आज इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, आप में से कितने लोग हैं जो जाएंगे और इन शराब के अड्डों को तबाह करेंगे अपने बच्चों को बचाने के लिए? कोई भी नहीं करेगा। बस आपको यहाँ पे सियासी एहतजाज करने हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर धरने देने हैं, लेकिन जो काम आपको करना चाहिए वो आपने नहीं करना। मैं आपको आज चैलेंज करती हूँ आप सबको। कितने मर्द हजरात हैं, चले मेरे साथ, अभी चले, आए चल के हम शराब के अड्डों को तोड़ के आते हैं। तोड़ना फोड़ना है तो मुल्क की सेंसिटिव तंसीबात के ऊपर क्यों अटैक करते हो? तोड़ना फोड़ना है तो शराब के अड्डों को तोड़ो। ये जो मनशियात बेचने वाले अड्डे हैं उनके ऊपर हमला करो। ठीक है, अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है, करप्ट है, ठीक है, खुद से अपनी कम्युनिटी की हिफाजत करो। जिस मोहल्ले में आप रहते हो उसे शराब से, मनशियात से आजाद करवाओ। अपनी कम्युनिटी, अपने मोहल्ले को ओन करो। जब इस मुल्क का हर मोहल्ला आप खुद मनशियात से, शराब से पाक करोगे और वहां पर ये भीख मांगते हुए बच्चे, ये मजदूरी करते हुए बच्चों, उन्हें उठाकर स्कूलों में डालोगे, इनके लिए स्कूल बनाओगे मुफ्त में, उस दिन आपका मुस्तकबिल महफूज होगा। आप में से कितने पाकिस्तानी हैं जो सड़कों पे कूड़ा फेंकते हैं? सीवीओ पर जाते हैं तो अपना सारा ट्रैश फेंक कर आते हैं, लेकिन अपने घर में 4-4 मासियां रखी हुई है सफाई के लिए। मेरी बात सुनो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आज सच बोलने का वक्त है, आज सच को तस्लीम करने का वक्त है। आज मैंने कोई रिजर्वेशन नहीं रखनी। इस्लाम कहता है सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन आपने इस मुल्क को साफ रखने की कितनी कोशिश की? क्या कभी सोचा है कि आपका घर तो सिर्फ आप और आपके कुछ अहबाब देखते होंगे, ये मुल्क पूरी दुनिया देखती है। यहाँ किसी को आने का दिल नहीं चाहता टूरिज्म के लिए, क्योंकि आप इतना गंदा कर देते हो इसे। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि अभी रमजान आया तो सुबह 2 पराठे खा के सहरी रख ली और शाम को पकौड़े खा के अफ्तारी कर ली। ये इस्लाम नहीं है। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे कोई शौक नहीं आप लोगों को लेक्चर देने का, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की ट्रेजेक्टरी गलत है, जिसकी वजह से ये जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर दोबारा से इम्पोज कर दिए गए हैं। हम कहते हैं माशाल्लाह के खिलाफ है, आप लोग पीका के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं आपसे पूछती हूँ कि जब पीका नहीं था तो आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मुझे बताएं जरा, आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या किया? क्या आपने कराची में शराब जो बिक रही है ओपनली, उसके खिलाफ कोई सहाफत की? आपका काम था रिपोर्टर्स का। अगर आप वाकई में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, चलो मेरे साथ, शराब के अड्डे पे अभी चलते हैं, जाके उसको तोड़ते हैं। मेरा चैलेंज है आपको, सहाफत करनी है ना, रिपोर्ट करो। कराची में जहाँ जहाँ शराब के अड्डे आए, आज मेरे साथ चलें, हम जाके तोड़ के आते हैं सारी की सारी शराब की बॉटल्स। मुनशियात के जो अड्डे हैं, चले मेरे साथ। ये पीका शीका तो अभी आया है, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? जब बात आई आपकी अपनी आजादी की तो खड़े हो गए। जब आजादी की बात थी, हमारी मुस्तकबिल की, हमारे बच्चों की,
जो शराब पीने में मुब्तला हैं, मुनशियात में मुब्तला है, आप रिपोर्टिंग करते, आप एक्शन लेते, आप खड़े हो जाते कि बंद करो ये अड्डे, बंद करो ये मुनशियात गर्दी। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान का बच्चा भी क्यों मांग रहा है? ये स्कूल में क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान का बच्चा बेगार कैंपों में, घरों के अंदर मार क्यों खा रहे हैं? तब आपकी सहाफत किधर थी? आज आपको अपनी आजादी के लिए सहाफत याद आ गई। पाकिस्तान के बच्चों की आजादी के लिए आपने सहाफत क्यों नहीं की? मैं आज सिर्फ सच बोलने आई हूं। मैं तंग आ चुकी हूं। यहां पर इस्लाम को कमर्शलाइज किया जा चुका है। हर शख्स इस्लाम को कैश कर रहा है। एटीएम मशीन बना लिया आपने के इस्लाम के नाम पर। इसका आपको सख्त हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह आपकी नीयतें जानता है। अल्लाह आप सबकी नीयतें जानता है। आप लोग कहते हो मुझे कायदे आजम दे दो, रुपए का नोट दे दो। आज कायदे आजम की वैल्यू ये है कि उनकी शक्ल पाकिस्तान के रुपए पे है, तो उनकी शराब की वैल्यू है। आप मुझे बताएं कि जब तक आप अपना एहतसाब नहीं करेंगे, हकूकुल इबाद नहीं करेंगे, कब तक ये मुल्क कैसे बदलेगा? कब तक जरदारी को हम कैसे डिफीट करेंगे? कब तक नवाज, शहबाज, मरियम, इमरान, ये सब के सब जोकर, ये सब के सब डाकू, लुटेरे, इन सब को हम कैसे डिफीट करेंगे? मेरी आवाज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शैडो बैंड है। मेरा प्लेटफॉर्म है डॉक्टर फैब एमडी के नाम से एक्सपर्ट, और मैं शैडो बैंड हूँ पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी मैं सेंसर्ड हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं सच बोलती हूँ, और सच सुनना बहुत मुश्किल है, और सच को एक्नॉलेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक आप सच को तस्लीम करके इस भयानक हकीकत के खिलाफ काम नहीं करेंगे, ये मुल्क नहीं बदलेगा। अगर आज मेरी आवाज इस मुल्क के सिर्फ 10 बाशिंदों तक पहुंच जाए, और उसमें से एक शख्स के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह बेदार हो जाए, तो मैं समझूंगी मेरा मिशन पूरा हो गया। क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे शख्स की लीडर की जरूरत है। कश्मीर से लेकर गजा तक पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का वो सितारा है कि जिसकी चमक अब बिल्कुल डिम हो गई है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है हम लोग खुद। हम अब अवाम नहीं रहे, हम अब कौम नहीं रहे, हम जानवर बन चुके हैं। सबूत मैंने आपको दे दिया। मैंने आपको एक नहीं 3 वाक़यात बताए हैं। KPK से लेकर, बलोचिस्तान से लेकर, पंजाब से लेकर, मैंने आपको 3 घिनौने जुर्म बताए हैं जो कि पाकिस्तान की सरजमीन पर हुए हैं, और जिनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया। ये फैशिज्म की बात करते हो। जो फैशिज्म आज पाकिस्तान के घरों में हो रहा है, उसके खिलाफ तो आवाज उठा लो। ये खवातीन, जल्लाद नुमा खवातीन, जो छोटे छोटे बच्चों को रोज थप्पड़ मारती हैं, जुल्म करती हैं, उनके खिलाफ तो कोई आवाज उठा ले। ये फैशिज्म जो घरों में हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है बच्चों के ऊपर या किसानों में हो रहा है, जो आपके फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्हीं फैशिस्ट घरों से आती है। अगर माशरा सिस्टम तब्दील करना है
तो पहले उस फैशिज्म को अटैक करो जो कि पाकिस्तान के घर घर में इस वक्त प्रैक्टिस होता है, जहां बच्चियों को पैदा होने पर जिंदा दफन कर दिया जाए, टिकटॉक वीडियो बनाने पर ऑनर किलिंग कर दी जाए, जहां 13 साल की बच्ची को चॉकलेट खाने पर इतना मारा जाए कि वो मर जाए। ये फैशिज्म इन घरों से निकलकर हर 5 साल बाद आपके सर पे मुसल्लत हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग को देख रहे हो, आपको पूरा आइसबर्ग नहीं नजर आ रहा, ना आप देखना चाह रहे हो। जब तक ये कौम नहीं बदलेगी, इंसान नहीं बनेगी, मुसलमान नहीं बनेगी, ये मुल्क नहीं बदल सकता। मैं अब जो बात करूंगी गजा के बारे में करूंगी, और कुछ मैंने बलूचिस्तान के बारे में भी बात करनी है। पहले मैं बात करूंगी बलूचिस्तान के बारे में। अमेरिका ने जो भी फॉरेन फंडिंग थी तालिबानों की वो बंद कर दी है, और जो भी कॉवर्ट फंडिंग थी BLA की, TTP की, जो अमेरिका से आ रही थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आ रहा था, वो बंद हो गया है। और इसके अलावा अमेरिका ने यूरोप की भी फंडिंग बंद कर दी है, और यूरोप की भी बहुत ज्यादा फंडिंग बलूचिस्तान तोड़ने पर और KPK तोड़ने पर लगी हुई थी, जिसका मतलब सिर्फ एक है, और वो मतलब ये है कि फॉरेन फंडिंग वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बलूचिस्तान तोड़ने के लिए, KPK तोड़ने के लिए बंद हो चुकी है। अब जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके पास ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 महीने हैं, जिसमें इतने फंड्स हैं उनके पास पिछले कि वो दहशतगर्दी कर सकें। अब ये 4 से 6 महीने जो हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं एज पाकिस्तानी, कि हम इन दहशतगर्द तंजीमों को पूरी तरह से तबाह करें। इंडिया प्रॉक्सी कर रहा है, लेकिन इंडिया किस वक्त खुद क्राइसिस में है, और अगर हम तरीके से चलें एक कौम बन के, तो हम बलूचिस्तान से ये फितना, KPK से ये फितना जो कि पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अगर कौम नहीं बनना है तो खुदा के वास्ते कि 6 महीने के लिए कौम बन जाओ, ताकि बलूचिस्तान ना टूटे, KPK ना टूटे, क्योंकि ये मौका अगर हमने गवा दिया और इनको कोई और मास्टर मिल गया तो ये फिर से मुतहर्रिक हो जाएंगे। पाकिस्तान में जगह जगह मादनियात के ज़खायर हर रोज दरियाफ्त हो रहे हैं। कहीं से तेल निकल रहा है, कहीं से सोना निकल रहा है। हमारा पानी, हुंजा का पानी, दुनिया का बेहतरीन पानी है। अगर हम इसे एक्सपोर्ट करें तो सिर्फ पानी बेच के ही पूरी दुनिया को हम अपने कर्जे उतार लें। लेकिन क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, ये टेंडर्स और कमीशंस लेकर तमाम गैर मुल्की फर्म्स को, कॉर्पोरेशंस को सस्ते दाम हमारी महंगी मादनियात लूटने का NOC दे देते हैं। पूरे मुल्क में
एक इदारा है जो गैर इंटरनेशनली recognized as one of the top institutions of the world. ये मैंने नहीं फिगर्स लिखे हैं, मैं आपको ग्लोबल फिगर्स बता रही हूँ। ग्लोबली पाकिस्तान आर्मी की पोजीशन टॉप 15 में आती है। एक वाहिद इदारा है कि जो अपना काम कर रहा है, शायद इसीलिए पाकिस्तान अभी तक टूटा नहीं है। लेकिन ग्लोबल रैंकिंग में पाकिस्तान की पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी करप्ट तरीन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भी लेटेस्ट सर्वे आया है, पाकिस्तान की पोजीशन सबको पता है और गिर गई है। करप्शन में हम और बेहतर हो गए हैं। जनाब आली मुबारक हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि पाकिस्तानियों तुम और करप्ट हो चुके हो, ग्लोबली तुम्हारी रैंकिंग पहले से वर्स हो गई है। जुडिशरी के पास गरीबों के जो भी मुकदमात हैं वो निपटाने का वक्त नहीं है, क्योंकि गरीब उनको रिश्वत नहीं दे सकता। गरीब के पास कोई कॉन्टैक्ट्स, कोई नेटवर्किंग नहीं है कि वो किसी जज के ऊपर प्रेशर डाल के अपना मुकदमा जीत सके या उसका फैसला करवा सके। हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया में वन ऑफ द वर्स्ट, बदतरीन नंबर पर है। पूरे मुल्क में कोई इदारा काम नहीं कर रहा। अदारे बनते हैं कौम से, कौम किधर है? कौम जानवर बन चुकी है। कुत्ते बिल्लियों को भी अपने बच्चों से प्यार होता है, इस कौम को अपने बच्चों से प्यार नहीं है। उनको बेयारो मददगार सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। उनको घरों में, फैशिस्ट घरों में रोज तशद्दुद बर्दाश्त करने पर छोड़ दिया। ये हमारी हकीकत है, बड़ी भयानक हकीकत है कि हम अब जानवर हैं। कबूल कर लो, रमजान आ रहा है, इदारे हमने बनाने हैं। इदारा उस वक्त काम करेगा जब ये कौम कौम बनेगी। इदारा हमसे बनता है। हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाएंगे, खुद झूठ बोलकर, तो हमारा बच्चा कल इदारे में अफसर बनकर झूठ ही बोलेगा। आज हम अपने जज को कहते हैं कि वो रिश्वत ले रहा है, जब हम अपने बच्चे को शिकायत सिखाएंगे कि रिश्वत लेना कोई बुरी बात नहीं है, कल को वो जज बन के रिश्वत लेगा। आप मुसलमान बन जाओ, अगर मुसलमान नहीं हो तो इंसान बन जाओ, तो ये मुल्क खुद ही ऊपर चला जाएगा। लेकिन जानवरों की कौम को भेड़िए ही खाते हैं, वहां पे लॉ ऑफ द जंगल ही चलता है, वहां पे जंगल का कानून ही चलेगा, वहां पे बादशाह वही होगा जिसके पास ताकत होगी, क्योंकि जानवरों का जो कानून है वो यही है। आप आज कौम बन जाओ, जानवर बनना छोड़ दो, कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत करो, तो हो सकता है कि जंगल का कानून खत्म हो जाए यहाँ पर, क्योंकि जानवर नमा ये कौम जो है, ये अवाम जो है, ये मुसलमान बन जाए, इंसान बन जाए, गजा फतह कर ले, यरूशलेम फतह कर ले, कश्मीर पे अपने झंडे गाड़ के सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाए।
अब मैंने बात करनी है गजा की और कश्मीर की। बहुत सारी बातें 45 मिनट हो चुके हैं। मैं ये सब बातें आज इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये सब बातें टाइम सेंसिटिव हैं। गैर मुल्की कुव्वतें बहुत तेजी से अपना काम कर रही हैं। वो यूनाइटेड है, वो मुत्तहिद है, वो जानवर नहीं है, वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। आपको तबाह करने के लिए फितने छोड़े हुए जगह जगह। बलूचिस्तान तोड़ दो, KPK तोड़ दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, धरने दे दो, मुल्क बंद कर दो, इंतशार कर दो। पाकिस्तान में ना टूरिज्म आए, ना इन्वेस्टमेंट आए, ना कोई बैरूनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, ना यहाँ पे कोई बैरूनी कोई भी टीम खेलने के लिए आए। ये फितने छोड़े हुए उन्होंने आप लोगों के बीच में, और आप जानवरों की तरह अंधी तकलीद में उनको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, हम गरीब हैं, ठीक है, गुर्बत है बहुत, लेकिन गुर्बत को अपनी मजबूरी मत बनाओ। जब ये मुल्क हमने लिया था उन दरिंदा नुमा बैरूनी कुव्वतों से आजाद करवा कर, तो भी हम गरीब थे। कितनी मालो दौलत थी हमारे पास। इंकलाब कोई अमीर नहीं लेकर आता, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ इमरान खान नहीं लेकर आएगा इंकलाब। कोई जरदारी की तरह का ठग इंकलाब नहीं लाएगा। कोई चोर डाकू, शरीफों की तरह के चोर डाकू इंकलाब नहीं लाएंगे यहाँ पर। इंकलाब लाएगा मेरा गरीब भाई। इंकलाब ये नहीं है कि मुल्क को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, आग लगा दो, स्कूल जला दो, अस्पताल जला दो। ये जानवर करते हैं, ये वो जानवर करते हैं जिनके यहाँ पे दिमाग नहीं है, जिनको जब गुस्सा आता है तो अपने ही घर को आग लगा देते हैं। आप जानवर हैं? मुझे बताएं जरा। मैंने बता दिया, मैंने आपको सबूत दे दिए। 3 मैंने वाकयात गिनवाए हैं आपको, जो कि पिछले 1 हफ्ते में हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की अवाम अब जानवर बन चुकी है। और जो जानवर होते हैं उनके ऊपर सिर्फ जानवरों का कानून ही इम्प्लीमेंट होता है। इसलिए अगर आप आज पीका के बारे में लड़ रहे हो तो इसकी एक वजह है। आपको लगता है ना कि ये फैशिस्ट कानून है। पहले आप इंसान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, तो ये जानवरों वाला कानून, फैशिस्ट कानून भी खत्म हो जाएगा। चलो मेरे साथ, चले जाके शराब के अड्डे तोड़ के आते हैं, पकड़ते हैं लाठियां। जो शराब का अड्डा है कराची का, आज कितने लोग हैं जो मेरे साथ आएंगे, हम शराब के अड्डे तोड़ के आते हैं। चले मेरे साथ, मेरा आपको खुला चैलेंज है। अब मैं बात करूंगी गजा की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और कश्मीर की भी। आपको मालूम है 2008 से कश्मीर के दुश्मन, उसकी आज़ादी के दुश्मन, और यरूशलेम और फ़लस्तीन की आज़ादी के दुश्मन अब एक हो चुके हैं 2008 से। शायद उससे पहले से, लेकिन मुझे 2008 का पता है। पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से दोनों मुत्तहिद होकर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना हमारे खिलाफ ही क्यों, क्योंकि मुस्लिम उम्मा के माथे पर हम वो सितारा हैं कि जिसके अंदर अल्लाह ने वो ताकत डाली है कि वो
इन सब को नाकाम कर सके और शिकस्त दे सके। 2008 से ये लोग मिल चुके हैं, मुत्तहिद हैं, मुनज़्ज़म हैं, मिल के काम कर रहे हैं। इनका मकसद इस्लाम का नामो निशान मिटाना है और हमें मिटाना है, क्योंकि हम इस उम्मत का माथे पर वो सितारा है कि जिसकी इस उम्मत को बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन हम मुसलमान भाई आपस में मुंतशिर हैं। ईरान शिया डोमिनेंट है, सुन्नी वहाबियों को उससे प्रॉब्लम है। इस वक्त तमाम गल्फ ममालिक वहाबी हैं, ईरान को उनसे प्रॉब्लम है। हम पारा चिनार में खून की नदियां बहा चुके हैं क्योंकि हम जानवर बन चुके हैं, हम इंसान नहीं रहे। शिया सुन्नी वहाबी का नाम लेकर हमें आपस में लड़ाया जा रहा है ताकि हम इस काबिल ना रहें कि इनके गुनाहे अज़ाइम को हम नाकाम कर सकें। मस्जिद अल-अक्सा को शहीद करने का घिनौना मंसूबा बनाया जा चुका है और हमें आपस में उलझाया जा रहा है। हमें ये बावर कराया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा की तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है। हमें गुर्बत की चक्की में पिसवाया जा रहा है ताकि हम गजा मस्जिद अक्सा पर फोकस ही ना करें। हमारी मईशत को बिठाया जा रहा है IMF की वजह से, वर्ल्ड बैंक की वजह से, और हमारे हुक्मरान खुद IMF के जरिए हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। और वो IMF इस वक्त लीड कर रही है ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट को अल-अक्सा के खिलाफ। हमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रही क्योंकि हम जानवर बन चुके हैं। हमारे हुक्मरान तो जानवर हैं ही, लेकिन वो जानवर इस वजह से हैं कि कौम जानवरों की है, कौम इंसान नहीं है, कौम मुसलमान नहीं है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुसलमान बन जाओ। अगर आपको कोई और मजहब है और आप पाकिस्तान में हो तो इंसान बन जाओ, क्योंकि जब तक आप मुसलमान या इंसान नहीं बनेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की का ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। आप मुझे एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सी, छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल है। IPPs की बात कर लेते हैं। IPPs क्या हैं? आपको पता है पाकिस्तान की 10% एक्सपोर्ट गिर चुकी है। आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इसलिए गिरी है क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री धड़ाधड़ बंद की जा रही है। आपको पता है पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्यों बंद की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी का फुकदान है, तवानाई का फुकदान है। गलत, पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा तवानाई बन रही है, लेकिन वो तवानाई IPPs का माफिया हाईजैक करके बैठा हुआ है और करप्शन हो रही है। और वो बिजली जो कि सरप्लस में बन रही है, ना वो किसान के ट्यूबवेल को मिल रही है, ना वो आपकी इंडस्ट्री को मिल रही है, ना ही आपके घर घर तक पहुंच रही है। अब अगर आप जानवर ना होते, अगर आप मुसलमान होते, मेरी बहन भाइयों बच्चों, तो आप मुत्तहिद हो जाते, IPPs के सामने खड़े होकर एहतजाज करते, उनके ऑफिसेस पे ताले लगवाते, इंकलाब लेकर आते, उनको मजबूर करते कि ये सरप्लस बिजली जो वो बेच रहे हैं इतनी महंगी, वो सस्ती करें,
अगर डॉलर महंगा हुआ तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे मुल्क की करेंसी जो है वो डॉलर नहीं है। आईपीपीज के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुए वो डॉलर्स में क्यों हुए, पाकिस्तानी रुपए में क्यों नहीं हुए? इन ट्रांजैक्शंस को रीराइट करवाना पड़ेगा ताकि ये सरप्लस जो भी एनर्जी बन रही है ये पाकिस्तान के हर घर में जा सके, इंडस्ट्री दोबारा से खुल सके। लेकिन जानवर ये काम नहीं कर सकते, जानवरों की प्रायोरिटी नहीं है। पहले आप जानवर से इंसान बन जाएं, मुसलमान बन जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें, आईपीपीज को मजबूर करें कि तमाम एग्रीमेंट्स रीराइट हो पाकिस्तान की करेंसी में, और फिर उनको मजबूर करें कि वो सरप्लस एनर्जी जो है वो हमें डिलीवर करे हर पाकिस्तान के घर में। कोई ये रॉकेट साइंस तो नहीं है। पाकिस्तान चांद पे पहुंच चुका है। मैंने कोई इतना मुश्किल काम नहीं बताया आपको। चांद पे हमने उतार दिया ना अपना छोटा सा प्रोब। बहुत मुश्किल काम था, रॉकेट साइंस थी। न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, बड़ा मुश्किल काम है, हर कोई नहीं बना सकता। उससे तो आसान ही है ना ये। अपने आप को हम पाकिस्तानी कहते हैं तो आईपीपीज के गुलाम क्यों बन गए? एक माफिया है, क्यों मजबूर हो गए उनके सामने? आपका मुल्क है, आपके मुल्क के वसाइल इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई गई, इस पे आपका हक है। आपके मुल्क की करेंसी में ही फैसला किया जाएगा। किसी फॉरेन करेंसी में आईपीपीज के जो भी अकॉर्ड्स के एग्रीमेंट्स लिखे हुए हैं उनको फाड़ के फेंक दो। दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये लोग स्कैमर्स हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, आपको लूट रहे हैं और आप लुटे जा रहे हो। दिमाग इस्तेमाल करो, जानवर बनना छोड़ दो। कोई मुश्किल काम नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, चांद पे अपना प्रोब उतार लिया, आईपीपीज को शिकस्त नहीं दे सके। क्यों? दिमाग उन चीजों पे इस्तेमाल करो जिससे ये मुल्क ऊपर जाए। ये मुल्क ऊपर जाएगा, आपका मुस्तकबिल खुद ही ऊपर चला जाएगा। ये मत सोचो कि इस मुल्क ने मुझे क्या दिया, मैं यहाँ से निकल जाऊं, डिग्री लूं और बाहर भाग जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, यूरोप चला जाऊं, यूके चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, गल्फ चला जाऊं। ये मत सोचो। ये सोचो कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। अगर ये मुल्क कामयाब है तो आप कामयाब हो, अगर ये मुल्क कामयाब नहीं है तो आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे जितनी तगदो कर लो। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सड़कों पे आ गए हैं, इंडस्ट्री बंद। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी इंडस्ट्रियों से ऊपर इस मुल्क के बारे में नहीं सोचा। पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्री लगी है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, किसी भी वेस्टर्न मुल्क में चले जाएं, आपको बड़े बड़े पुल नजर आएंगे, बड़े बड़े डैम नजर आएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। आपको क्या मालूम है वो ज्यादातर फंडिंग कहां से आती है? वो ज्यादातर फंडिंग उस मुल्क के अशरफा करते हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने मुफाद को मुल्क के मुफाद से नीचे रखते हैं। हमारे कितने इंडस्ट्रियलिस्ट ने यहाँ पे कोई डैम बनाने की कोशिश की, यहाँ कोई फ्री यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की, यहाँ कोई फ्री अस्पताल बनाने की कोशिश की, यहाँ पे कोई फ्री
डिसैलिनेशन प्लांट बनाने की कोशिश की ताकि पानी का मसला हल हो जाता। जीरो, क्योंकि सब जानवर हैं, सब जानवर हैं, कोई इंसान नहीं है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे कोई और हो। जो मजबूर है, गरीब है, उस पे जालिम और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग जानवर कब्जा कर लेता है उसकी हर चीज पर। ये जानवरों का कानून यहाँ पे लाई गए ना, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं आप, एहतजाज कर रहे हैं, वो इसलिए लाए गए क्योंकि आप लोग खुद जानवर बन चुके हैं, आपकी तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। जो फैशिज्म पाकिस्तान के हर घर में हो रहा है, हमारे बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है, उनको चपेड़े लगाई जाती हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा किया जाता है, हाउसमेट्स छोटी छोटी 8-8 साल की बच्चियां, 15-15 साल की बच्चियां रोज छुट्टे खाती हैं 7-8 हज़ार के लिए। ये सब आप लोगों के घरों में हो रहा है ना। फैशिज्म के खिलाफ लड़ने आए हो ना। पहले जो घरों में फैशिज्म हो रहा है उसको तो कुछ कर लो। जो दरिंदे घरों में बैठकर लिपस्टिक्स लगाकर, ब्रांडेड कपड़े पहनकर, शनेल के बैग्स उठाकर हमारे बच्चों को चॉकलेट खाने पर कत्ल कर रहे हैं, उन दरिंदा सिफत अशरफा के गले तो पकड़ो, उस फैशिज्म को तो खत्म करो, क्योंकि यही फैशिज्म फिर ट्रिकल होके कॉन्सेंट्रेट होकर आपकी पार्लियामेंट में आ जाते हैं, आपका हुक्मरान बन जाता है, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज हो, चाहे इमरान हो। बात थी गजा की और कश्मीर की, तो बात ये है कि अगर हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, गजा आज़ाद कराना है, यरूशलेम आज़ाद कराना है, तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दुश्मन, चाहे वो अखंड भारत हिंदुत्व है, चाहे वो ग्रेटर इजराइल यूनियन प्लान है, वो इत्तेहाद कर चुके हैं। तो चाहे आप शिया हैं, चाहे आप सुन्नी हैं, वहाबी हैं, बरेलवी हैं, आपके मुत्तहिद हुए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने इत्तेहाद नहीं किया तो ये सब के सब आपको खाने के लिए तैयार हैं, निगल लेंगे आपको। गजा को निगलने की कोशिश की ना इन्होंने। आज नेतन्याहू वेस्ट बैंक में आके बैठा हुआ है, मोदी श्रीनगर को तकरीबन निगल चुका है, अब उसके हलक से आपको श्रीनगर निकालना है, लेकिन वो नहीं होगा जब तक आप जानवरों की हरकतें छोड़कर इंसान और मुसलमान नहीं बने। मैं अपने 9 मुस्लिम भाइयों को ये नहीं कहती कि वो फोर्सफुल कन्वर्जन के हक में नहीं हूँ मैं। आप अगर नॉन मुस्लिम है, पाकिस्तान में है, तो कोई बात नहीं, आप इंसान बन जाएं, क्योंकि आप भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। मैं आपको एक्सक्लूड नहीं कर रही पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट से। ये मैसेज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये मैसेज मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए भी है कि जिनकी मेहनत के बगैर हम पाकिस्तान को ऊपर नहीं ले जा सकते। आप जहाँ से भी, आप क्रिश्चियंस हैं, जो भी आपका मज़हब है, हिंदू है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये जानवरों वाली हरकतें छोड़ दें। ये बच्चे जो सड़कों पे फिर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ये आपके मुल्क के बच्चे हैं। ये जो बच्चे जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है घर घर में, हाउसमेट्स के ऊपर, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ये इस मुल्क के बच्चे, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इन सबको बचाने में हमारा साथ दें, ये हमारा मुस्तकबिल है। हम लोग गजा को आज़ाद 2 मिनट में करा सकते हैं, हमारे पास इतनी अच्छी फौज है, लेकिन जब तक ये कौम जानवरों के काम छोड़कर इंसानों और मुसलमान होने का, कोई करने का, कुछ करने का एक वो नहीं कर लेती, फैसला नहीं कर लेती, तब तक
नाम गजा यरूशलेम को आज़ाद करेंगे, नाम कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे जनरल्स इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं KPK और बलूचिस्तान में। आप आज जानवरियत छोड़कर, हैवानियत छोड़कर उनके साथ खड़े हो जाओ, बलूचिस्तान को बचा लो, KPK को बचा लो टूटने से। तो वो अपनी फौजें कश्मीर भी भेज देंगे, गजा भी भेज देंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सॉल्यूशन है, मैंने आपको बता दिए। अब जो सियासतदान, जो एक्टिविस्ट है, वो मारंग बलोच हो, चाहे वो मंजूर पश्तीन हो, मुल्क तोड़ने की बात करे, चाहे वो इमरान खान हो, मुल्क तोड़ने की बात करे, घर को जलाने, तबाह करने की बात करे, उसको खुद स्टेज से उतारो, उसको छितर अपना उतार के मारो, जैसे जॉर्ज बुश को मारा था कि इराकी ने। वो तारीख का बहुत बड़ा छितर था जो जॉर्ज बुश को पड़ा था, एक इराकी ने मारा था, क्योंकि इराकी कौम है, ईरानी कौम है। क्या आप एक कौम हो? आज पूरी दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी जब तक आप खुद कौम नहीं बनोगे। हैवानियत को छोड़कर इस्लाम ने जो रास्ता आपको बताया है उस पर अमल नहीं करोगे, हकूकुल इबाद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, इस मुल्क के मफाद को, मुस्लिम उम्मत के मफाद को अपने मफाद से ऊपर नहीं रखोगे, तब तक ना आपके हालात बदलेंगे, ना इस मुल्क के हालात बदलेंगे। ईरान रशिया की वजह से खामोश है, क्योंकि रशिया ट्रंप का मुआहदा होने जा रहा है यूक्रेन की वॉर ख़त्म कराने के लिए, और इस खामोशी का फ़ायदा उठाकर नेतन्याहू वेस्टर्न बैंक पर हमले कर रहा है और 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी घर बेघर हो चुका है। आज नेतन्याहू ने एक घर खाली कराकर उसके अंदर अपना मिलिट्री बैरक बना लिया, सीरिया की माउंट हरमोन पर कब्जा कर लिया, गोलन हाइट्स पे तो वो पहले ही काबिज था। ईरान चाहे तो रशिया के ज़रिए ट्रंप पे प्रेशर डलवा सकता है कि ट्रंप गजा के मामले में पीछे हट जाए, लेकिन ईरान खामोश है, चुप है, क्योंकि जब तक हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे ईरान इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो नहीं ले सकता, ना इसमें कामयाबी हासिल कर सकता है। सिर्फ इस वक्त मुसलमानों में एक मुल्क है, वो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, कि जिसके अंदर वो फायर पावर है कि वो मोदी से लेकर नेतन्याहू तक तमाम इंटरनेशनल फैशिज्म को तबाह बर्बाद कर सके, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो मोहलिक हथियार हैं कि जिसके इस्तेमाल के डर से हम डेटरेंस इन्वोक कर सकते हैं गजा से लेकर कश्मीर तक। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप जनरल्स को वो स्पेस प्रोवाइड ना करें बलूचिस्तान में अमन लाकर, KPK में अमन लाकर, कि वो श्रीनगर की आज़ादी, यरूशलेम की आज़ादी के लिए अपनी फ़ौजों को उतार सके मैदान में। और ये लोग, वो लोग जानते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको बलूचिस्तान में उलझाया हुआ है, KPK में उलझाया हुआ है। अब मैंने कहा ना, फंडिंग ख़त्म हो गई है US की, तो 6 महीने का टाइम है। अगर आगे पीछे आपको हैवान बनने का बड़ा शौक़ है और जानवर रहने का ही आपको शौक़ है, तो एटलीस्ट इन 6 महीनों के लिए इंसान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ताकि बलूचिस्तान में अमन कायम हो सके,
ताकि KPK टूटने से बच सके और हम गजा में अपना 50,000 फौजी जो है उतार सकें, श्रीनगर में 1 लाख फौजी भेज सकें, क्योंकि तो 2025 वो साल है जिसमें दुनिया की तारीख तब्दील होगी। ये डिफाइनिंग मोमेंट है हिस्ट्री का, ना सिर्फ मुस्लिम हिस्ट्री का बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री का। अगर आपने हैवानियत को ही तरजीह दी कि हमने जानवर ही रहना है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होनी, आप खत्म हो जाओगे। 2025 का साल है, दुनिया की तमाम इस्लाम दुश्मन कुव्वतें आपस में मुत्तहिद हो चुकी हैं आपके खिलाफ, क्योंकि आप न्यूक्लियर हो और आप अपने आप को मुसलमान कहलाते हो। आप उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। आप चाहे जितना उनकी गोद में बैठ जाएं, जितना उनके तरले कर लें, जितना उनकी तहजीब को अपना लें, लेकिन वो आपको हमेशा अपने लिए खतरा समझेंगे। आप उनके लिए दुश्मन हो, चाहे आप अपने आप को कितना है कि उनका दोस्त बन के आगे ना बढ़ो। हम आपके दोस्त हैं, हम आपके एलाए हैं, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट अमेरिकियों के हाथ में नहीं है, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के हाथों में है। पूरा यूरोप, पूरा ब्रिटेन, कनाडा से लेके हर जगह वेस्टर्न डेमोक्रेसी जिनको आप कहते हो, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का फैशिज्म और कम्युनिज्म है। इस वक्त उनसे ज़्यादा डेमोक्रेसी और इंसानियत तो चाइना में है, जिसको कोई फ़ायदा भी नहीं है गज़ा की हमायत में बात करने से, लेकिन फिर भी वो बात करता है, फिर भी वो खड़ा है गज़ा की मोहब्बत में। उसको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, उसकी ट्रेड चल रही है, उसकी इन्वेस्टमेंट है इजराइल में, आधी इजराइल की पोर्ट उसके पास है। लेकिन गज़ा के लिए सबसे ज़्यादा तहरीक चाइना चला रहा है, जो कि कम्युनिस्ट मुल्क है जहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं। और वो तो ना यहूदी है ना क्रिश्चियन है। आपके जो मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स हैं, होली किताब जिनके ऊपर उतरी है, अल्लाह ताला ने उतारी है, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी हम इज़्ज़त करते हैं, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी इज़्ज़त करते हैं, जो हम बिलीव करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं। हम बिलीव करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं। लेकिन जो भी मुल्क क्रिश्चियन हैं, जो ज़्यादातर आपकी वेस्टर्न सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज़ हैं, वो सब के सब उनकी हुकूमतें जो हैं वो वहाँ पे कत्ल गारत कर रहे हैं और कत्ल गारत के साथ खड़े हैं, उनको आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको फंड्स दे रहे हैं, ब्लैंक चेक्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी हाईजैक हो गई। इजराइल कहता है कि वो यहूदी है। ये कैसे यहूदी हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बताई हुई जो भी उनकी थी प्रीचिंग्स, उनके खिलाफ फिरौन बनकर छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं। इजराइल से यहूदियत हाईजैक हो गई, अमेरिका से क्रिश्चियनिटी हाईजैक हो गई, यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन से क्रिश्चियनिटी हाईजैक हो गई। इनका कोई मजहब नहीं है। इस पे ना जाना कि क्रिश्चियंस हैं, ये क्रिश्चियंस नहीं हैं, ना इन्हें जीसस से मोहब्बत है। ये जालिम लोग हैं, ये फिरौन हैं, इनको ट्रीट करो एज फिरौन, इनके खिलाफ खड़े हो।
इनसे मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। ये जो 1-1 रुपए की एड के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं ना, वो 1 रुपए की एड आपको पता है कितनी महंगी पड़ती है। यूएस एड का भी जब सारा कट्टा चट्टा खुला तो पता चला यहाँ पे एलजीबीटी की सबसे बड़ी कैंपेन यूएस एड चला रहा था। पूरी कौम को हिजड़ा बनाने पर लगाया हुआ था अमेरिका की यूएस एड ने। सच बोलने की हिम्मत रखो, सच सुनने की हिम्मत रखो। हम कौम नहीं रहे, जानवर बन चुके हैं और दुनिया हमें जानवरों की तरह ही समझ के ट्रीट कर रही है, इसलिए आपकी कोई इज्जत नहीं करता। आपकी ब्यूरोक्रेसी से लेकर, जुडिशरी से लेकर, पार्लियामेंट से लेकर आपके सारे के सारे इदारे गैर फ़ाल हो चुके हैं, क्योंकि हम एज ए कौम जानवर बन चुके हैं। और ये जो सारे इदारे हैं उनमें भी इस कौम से लोग जाते हैं। जब कौम जानवर बन जाए तो इदारे भी जानवर बन जाते हैं। तब जंगल का कानून चलता है। आज आप मुसलमान बन जाओ, मुसलमान नहीं हो तो इंसान बन जाओ, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मेरी गारंटी है आपको, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देती हूँ, 3 महीने में ये इदारे, ये जुडिशरी, ये पार्लियामेंट इंसान बन जाएगी, मुसलमान बन जाएगी और फिर आपको गजा, यरूशलेम, वेस्ट बैंक, फलस्तीन, श्रीनगर को आज़ाद करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह है उसके साथ सब कुछ है, और जिसके साथ अल्लाह नहीं उसके साथ कुछ भी नहीं। जानवरों वाली हरकतें छोड़ दो, इंसान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, तो ये मुल्क वाकई में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। वरना बलूचिस्तान टूटने वाला है, केपीके टूटने वाला है और आप पीका पीका का शोर मचा रहे हो। आपको अपनी आज़ादी की फिक्र है, यहाँ पे मुल्क टूटने वाला है। बोलो मैं गलत कह रही हूँ? चलो मेरे साथ, आज मिलकर चलते हैं, सारे शराबों के अड्डे तोड़ के आते हैं कराची के। मेरा आपके लिए ओपन इनविटेशन है। मुझे ये ना सोचना कि औरत है, मैं बेशक औरत हूँ, लेकिन मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरीदनी हूँ। शराब हराम है, शराबी जानवर होता है। कराची के कोने कोने पर शराब बिक रही है, पानी से सस्ती है शराब यहाँ पे। आइस का नशा हमारा जवान कर रहा है। चलो मेरे साथ, कौम बन जाओ। आज छोड़ के आते हैं सारे शराब के अड्डे कराची के। चलती हूँ मैं आपके साथ, कौन चलेगा मेरे साथ? इतने रिपोर्टर्स खड़े हैं, आप बताओ मुझे कहाँ है यहाँ पे शराब के अड्डे? चले चलते हैं, तोड़ के आते हैं। कौन चलेगा मेरे साथ? मेरा ओपन इनविटेशन है। शराब के अड्डे तोड़े, मुनशियात फरोश अड्डों को तबाह कर खुद करें। ये पुलिस वालों से ना उम्मीद करेंगे वो करेंगे। अपनी कम्युनिटी को, अपने मोहल्ले को खुद, अपनी कम्युनिटी को, अपने मोहल्ले को खुद शराब से और मुनशियात से आज़ाद करवाएं। ये जो छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, इनको स्कूलों में बिठाएं, इनके लिए फ्री स्कूल्स बनाएं, इनको भीख मांगने से रोक के इनको रिहेबिलिटेट करें। जानवर बनना छोड़ दें। इकरा के जैसे कत्ल हुआ, चाइल्ड लेबर आपको अगर नजर आता है रिपोर्ट करें। आपके अपने घर में है तो बंद करें, और अगर आपके जानने वालों के घर में है तो उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। ये जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। आपको ये फैशिज्म नहीं नजर आता?
किसानों के बच्चे छोटे छोटे, मजदूरों के बच्चे छोटे छोटे, जो भट्टी में पहले एक ज़माने में इन पे जुल्म होता था। ये जो पेस्टिसाइड का एक्सपोजर होता है किसान के बच्चों को जो कि खेतों में काम करते हैं, जो सड़कों पे यहाँ पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, घरों में जो बच्चों को मारा जा रहा है, 11-11 साल के बच्चों को, 8-8 साल के बच्चों को, एक चॉकलेट पे वो कत्ल हो जाते हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है। हमें ब्रांड्स चाहिए, हमने खाड़ी पहनना है, हमने सानिया मस्कीटिया पहनना है अपनी शादियों पर। उसके लिए हमें अगर हराम भी खाना पड़ा तो हम खा लेंगे। हमने पाकिस्तान का महंगा तरीन डिज़ाइनर का सूट पहनना है शादी पर, क्योंकि हमारे ख्याल में हमारी इज्जत महंगा सूट महंगा बैग उठा के होगी। पूरी दुनिया सारी थूक रही है इस वक्त पाकिस्तान के पासपोर्ट पे और आपके ऊपर, आपकी हरकतों की वजह से जो इंटरनेशनली आप करते हैं बाहर जाके। पूरा मैंने अभी बताया गिरोह पकड़ा गया है जिसने वहाँ पे उनकी बच्चियों को अगवा करके उनके साथ गलत हरकतें की हैं। उसमें इतने पाकिस्तानी मुलव्विस थे। आपके गल्फ़ के जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ पे जा के आप भीख मांग रहे हैं, उम्रा के वीज़े पे जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, भीख मांगते हैं। ये सब बातें आपको नज़र नहीं आ रही। कहते हो ना कि यहाँ पे जानवरों का कानून है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आप सब, हम सब जानवर हैं। ना हम मुसलमान बने ना हम इंसान बने, इसलिए हमारे हुक्मरान भी जानवर, हमारे इदारे भी जानवर, हमारी हर चीज़ जानवर। जो अमीर है, जो मजबूत है, जो ज़रा तगड़ा जानवर है, वो छोटे गरीब जानवर को खा जाता है। आपको इस जानवर के कानून से नफरत है, मुझे भी है, लेकिन ये जानवरों का कानून उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा। ये मेरे लॉयर हजरात यहाँ पे खड़े हैं, देखिए ज़रा, ये देखिए। आप आए हो यहाँ पे, मुझे नहीं पता किस लिए आए हो। आपकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के कानून का नफाज करो। मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, मुझे बताएं, जब पाकिस्तान में जानवरों का कानून नाफिज हो, गरीब है इसलिए आपकी फीस अदा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि हम सब जानवर बन चुके हैं। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे इंसानों का कानून, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इम्प्लीमेंट होगी? क्या आपने पहले सोचा कि मैं एक जानवर की बजाय एक इंसान वाला लॉयर बनूं, कि जो वो बगैर फीस के भी प्रो बोनो फ्री लीगल एडवाइस दे गरीबों को? क्या यहाँ पे कोई प्रो बोनो सर्विस है गरीबों के लिए? कोई है? आप में से कितने भाई हैं जिन्होंने किसी गरीब का केस लिया प्रो बोनो? मुझे बताएं जरा। आपका अपना मफाद पाकिस्तान के नेशनल मफाद से ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे जंगल का कानून है। मुझे आपके ऊपर तनकीद करने का कोई मूड नहीं है, ना मैं उस इरादे से यहाँ पर आई थी, लेकिन आपने पाकिस्तान को बदलना है तो इंसान बने, मुसलमान बने, अपने मफाद को नीचे रखें, पाकिस्तान के मफाद को ऊपर रखें, मुस्लिम उम्मा के मफाद को ऊपर रखें। जंगल का कानून खुद ब खुद यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे साथ चले, मैं आपको दावत देती हूँ, चले जाके हम शराबों के अड्डे जाके तोड़ के आते हैं। आए, आप में से कितने हजरात आएंगे? चले मेरे साथ, आएंगे? मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस। लेट्स गो एंड डिस्ट्रॉय all the places that are selling alcohol. आप में से कितने लोग हैं जो शराब पी हुई है या खुद पीते हैं शराब?
आज बता दें कि ना आप शराबी हैं, ना आप किसी को शराब पीने देंगे कराची से। जब शराब नहीं मिलेगी तो खुद ही सारे के सारे रिहैब पहुंचे होंगे। एक हफ्ते में सारे की सारी कौम सीधी हो जाएगी, कराची बदल जाएगा। शराब पिलाना बंद कर दो इन्हें। शराबी में शराब पी के ये मस्त हो जाते हैं, इनको अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती, ये जानवर बन जाते हैं। हमारे मजहब ने शराब को हराम किया, किसी वजह से किया है कि शराब इंसान को जानवर बनाती है। इस वक्त आधे से ज्यादा 70 to 80% कराची शराबी है। बताओ मैं गलत कह रही हूँ? बताओ मुझे, गलत कह रही हूँ तो बता दो मुझे। जिस शहर में शराब पानी से सस्ती बिके और जिस शहर में शराबी मस्त होकर जानवर बन जाए, क्या वो शहर आजादी की बात कर सकते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर रमज़ान मनाओगे, नमाजें पढ़ोगे, हज पर जाओगे, लेकिन शराब भी पियोगे। रोज़ा रखोगे, शाम को अफ्तारी के बाद शराब पियोगे, है ना? बताओ ना। आप सबसे पूछ रही हूँ कराची वालों, रमज़ान आ रहे हफ्ते बाद, किसमें हिम्मत है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कराची से सारे शराब के अड्डे मलिया मेट कर दे? बोलो, हिम्मत है? या ये कहोगे अच्छा जी वो तो पुलिस मिली हुई है, वो तो MNA MPA मिला हुआ है, हम क्या करें? आप जानवर हो। आपका बच्चा शराब पिएगा, ड्रग्स लेगा, आप जानवर हो जो कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ने अक्ल दी है। शराब के अड्डे बंद करो, तोड़ दो, तबाह कर दो। बजाय इसके कि यूनिवर्सिटियों को आग लगाओ, पार्लियामेंट को आग लगाओ, बजाय इसके कि इंकलाब के नाम पर, इमरान खान के नाम पर, जरदारी घटिया इंसान के नाम पर, बिलावल और ये मरियम और शरीफों के नाम पर मुल्क को तबाह करो। इस्लाम के नाम पर हराम शराब को एलिमिनेट कर दो पूरे पाकिस्तान से, यहाँ कराची से। एक हफ्ते में सबकी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी, सारे शराबियों की। सब इंसान बन जाएंगे, हैवानियत खत्म हो जाएगी। कर सकते हो तो करो। जिस दिन हम इंसान बन गए एज अ कौम, तो यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सलाहुद्दीन अय्यूबी भी खड़ा हो जाएगा। अभी तो इस वक्त कोई दूर दूर तक मुझे कोई नाम निशान नहीं नजर आ रहा। पाकिस्तान हैज अ सीरियस लीडरशिप क्राइसिस। Not a single political party is able to govern this country. There is absolutely zero leadership because we are not a nation. We have become animals. हम जानवर बन चुके हैं, हमें जानवर बना दिया गया है। मैंने कहा ना, मैं तो शैडो बैंड हूँ, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचेगी। अगर आप में से 10 लोग भी मेरी बात सुन लें और उनमें से एक शख्स के दिल में भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह बेदार हो जाए, तो मेरा तकरीबन 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा मकसद पूरा हो गया। 100 सलाहुद्दीन अय्यूबियों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक चाहिए। एक सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहिए जो इस मुल्क को, इस कौम को जानवरों की बजाय इंसान और मुसलमान बनाए और पूरी उम्मत को मुत्तहिद करके मस्जिद अक्सा की नामूस को बचाए, उसको शहीद होने से बचाए, यरूशलेम को आज़ाद कराए और श्रीनगर में ये जो RSS जैसे वहशी बैठे हुए हैं, इनका खात्मा करे। I don't need 100.
Salahuddins, I just need one Salahuddin. Just one. And that will not happen till we become a nation of human beings, of Muslims, and not of animals. Allah Hafiz.